साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। एक ऐसी सिचुएशन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर साल की प्रॉब्लम है पढ़ने वालों की। तो ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है दोबारा से। और ये सिचुएशन क्या है, कल थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन दिया था इस बात का। ये सिचुएशन है एक ही साथ कई सारे पेपरों का आना। तो आप देखें कि अभी 10 मई से और आने वाली 30 तारीख जून वाली, ये 50 दिन है और इन 50 दिन के अंदर 8 पेपर शेड्यूल्ड हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 पेपर का शेड्यूल होना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि पेपरों की वैराइटीज़ अलग अलग हैं, पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो इन चीज़ों को जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो समस्या खड़ी कर सकते हैं हमारे सामने, क्योंकि हमें बार बार गियर बदलना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है मेरे जैसे और लोग भी हों, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए हम लोगों को। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कौन कौन से पेपर लगे हुए हैं। अभी पूरी मई 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर हैं 4, जिनके लेवल चारों क्वालिफाई हैं उनके लिए तो चारों पेपर ज़रूरी हैं। ठीक है, लेवल 2, 3 और 5 और 6, क्योंकि इलाहाबाद जोन में लेवल 4 नहीं है इसलिए। तो ये 4 पेपर होने हैं, जिसमें एक की डेट शेड्यूल्ड है, दूसरे की अभी नहीं है, तीसरे की, चौथे की भी नहीं है। ठीक है, लेकिन होने इसी दौरान है। उसके बाद 5 जून को आईएएस का पेपर, क्योंकि 2 चांस मेरे बचे हुए हैं, तो मैं अगर दूँ उनको परीक्षा को तब भी वो ख़राब होने हैं, ना दूँ तब भी ख़राब होने हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि देने के बाद थोड़ा अच्छा हो जाए, कोशिश करेंगे कि वो क्वालिफाई हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इन चीज़ों से, और वो भी आईएएस जैसी परीक्षा अगर एक बार क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 12 जून को पीसीएस लगा हुआ है स्टेट वाला, और 19 जून को है लेखपाल परीक्षा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 29 जून की जो यूडीए एलडीए वाली परीक्षा है, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली, तो वो एग्ज़ाम भी देने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मेरा परसेंटाइल भी ठीक सा है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि 99.58 के आसपास वो है, इस वजह से। तो अब कैसे करना है, क्योंकि इसमें से कुछ पेपर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करने ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं उनको नहीं क्वालिफाई करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनमें से कौन कौन से पेपर हैं वो देखने हैं। देखो, जॉब तो चाहिए। अब एक बार को आईएएस पीसीएस ना हो, लेकिन जॉब तो चाहिए। ये तो मुझे क्या, सभी लोगों को पता है। तो जॉब हमें लेने के लिए हम ना तो लेखपाल को छोड़ सकते, क्योंकि स्टेट में मुझे लगता है कि एक बल्क में ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर आप चांस बना सकते हैं। एक पढ़ने वाला व्यक्ति तो मुझे लगता है कि सारे लोगों की निगाह इधर की तरफ है कि वो अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम लेखपाल तो बन ही जाए। आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है उसमें भी अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन 2000 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड तक सारी वैकेंसीज़ हैं। और जो 12 तारीख का पीसीएस है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा ड्रीम जॉब है। बात समझने की कोशिश करना, मैं कैसे थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सभी कुछ चाहता हो कि मुझे सभी कुछ लपेट लेना है, तो वो तो कभी कामयाब हो नहीं सकता, ये कन्फर्म है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे सेक्शन निकालने हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक जॉब हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें आरआरबी के पेपर्स देने पड़ेंगे। तो जो लोग ग्रुप लेवल 6 में पेपर दे रहे हैं, तो सीधी बात है उनकी तैयारी वैसे भी अच्छी है और आगे भी वो अच्छी कर सकते हैं, तो उनके लिए लेवल 5, 3 और 2 का देना कोई बड़ी बात है नहीं। अगर पेपर एक दूसरे में क्लैश होते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा कि मैं तो लेवल 2 और लेवल 3 को लीव करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2000 के पे ग्रेड पे हमें जॉब लेनी है तो बेहतर है कि लेखपाल में ली जाए, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि लेखपाल में फ़ायदा ये है कि लोकली मिल जाएगी। तो जो लोग इस चीज़ को भी नहीं समझते, जिनको खाली एक नौकरी से मतलब है, चाहे उनको आसाम में दे दी जाए या कर्नाटका में, वो अलग बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोकल में जॉब का कितना फ़ायदा है ये तो वही समझ सकते हैं जो कर रहे हैं या अभी दूर है, वो भी समझ सकते हैं इस बात को। तो 2000 के पे ग्रेड में लेखपाल मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। दो हिसाब से, पहली बात लोकल में जॉब का ऑप्शन है, और दूसरी बात आरआरबी एनटीपीसी से ज़्यादा पोस्ट हैं लेखपाल में। ठीक है, तो अगर ये लेवल 2 और 3 की पोस्ट बहुत लंबी जाती हैं, मान लीजिएगा वो जून में कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, जून तक लेके जाने की ऐसे भी आसार लग रहे हैं कि जून तक जाए, तो बेहतर है कि आप
इसकी जगह टारगेट बनाएं लेवल 2 की जगह। अगर क्लैश करते हैं तो मैं तब कह रहा हूँ, अगर क्लैश नहीं कर रही हैं आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप सी वाले वैकेंसी में लेखपाल अच्छा ऑप्शन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो दोनों ही ऑप्शन हैं, 5 और लेवल 5 और लेवल 6 अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक से अच्छे से पेपर हो जाते हैं तो, और पेपर आगे क्लैशिंग करते हैं तो मैं 3 और 2 को लीव कर दूंगा। उसके बाद आईएएस का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आईएएस अगर हम लोग क्वालिफाई कर भी लें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए और मनोबल भी चाहिए, ठीक है, जो अभी नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। तो बेहतर है कि पीसीएस पे टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो पीसीएस को ज़्यादा टारगेट बना करके काम करना अच्छा रहेगा। और अगर हम इस प्रकार से परीक्षा नहीं क्वालिफाई करते हैं तो हम देखेंगे कि जून के बाद पूरा का पूरा साल खाली होने को तैयार है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के पास ना तो कोई ज़्यादा ऑप्शन है ना कुछ है। तो बेहतर है कि 12 तारीख के पेपर को क्वालिफाई किया जाए और मैं बिल्कुल इसमें डन हूँ कि 12 तारीख का पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी जो आरओ की परीक्षा हुई है, अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स गॉड, और नहीं होता है तो 12 तारीख के पेपर की सिचुएशन देखने के बाद सीधे मैं कोशिश करूँगा कि इलाहाबाद निकल जाऊँ या दिल्ली निकल जाऊँ मेंस राइटिंग के लिए। उसके बाद क्योंकि जून के बाद मुझे इधर उधर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ग्रुप सी की वैकेंसी को लेकर के, तो जॉब मुझे लगता है कि इसमें से ही किसी न किसी में मिल जाएगी। तो आप लोग भी इस प्रकार से थोड़ा सा सेट करें, क्योंकि बड़ी जो पेपर हैं वो ऐसे नहीं चल सकते। अब लेखपाल के साथ साथ क्योंकि 7 दिन का गैप है, आप देखेंगे कि यहाँ आरआरबी में पढ़ना पड़ रहा है मैथ्स रीजनिंग, 70 सवाल वो करने पड़ रहे हैं, डेली के डेली तरीके सीखने पड़ रहे हैं। उसके तुरंत बाद अगर ये 20 तारीख तक भी एनटीपीसी के लेवल 5 तक करा रहे हैं तो भी आपको 10-20 दिन मिलेंगे पीसीएस परीक्षा के लिए। उसके बाद पीसीएस परीक्षा के बाद 7-8 दिन मिलेंगे लेखपाल के लिए, जिसमें आपको ग्रामीण परिवेश और वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सारा शेड्यूल आप देख रहे हैं ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ती है कि क्या प्रेफरेंस है। तो अगर आप प्रेफरेंस बनाए हुए हैं जॉब तो डायरेक्टली फोकस टू लेखपाल, ठीक है। अब क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे तो सपना भी है पीसीएस बनने का, तो मैं 12 तारीख वाले पेपर को भी नहीं छोड़ सकता और जो 19 तारीख का लेखपाल का पेपर है वो भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। एनटीपीसी तो देना ही है क्योंकि जॉब चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी सेट कर लें पहले कि आपका टारगेट क्या है। तो जो लोग ऐसे हैं कि इनको जॉब चाहिए और अभी टारगेट तैयार नहीं है तो वो पीसीएस को थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं या फिर अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन हर किसी व्यक्ति के सामने नज़र आती है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग भी हमारे साथ तैयारी करें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। पीसीएस में टारगेट बना करके इस बार काम किया जा रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ बिल्कुल डेली टू डेली प्रैक्टिस, क्योंकि उतना समय नहीं बचेगा कि मैं इन पेपरों के बाद उसकी तैयारी कर पाऊँ। तो आप लोग भी तैयारी करें और एक बार फिर हम लोग बैठ करके एक साथ मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि या तो इलाहाबाद की तरफ रुख किया जाए या फिर दिल्ली की तरफ रुख किया जाए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जो लोग अपने आप में विश्वास रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि इस बार वो पीसीएस कर लेंगे, तो वो पहले से ही तैयार रहिएगा, क्योंकि बार बार टाइम ख़राब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतनी सारी सिचुएशन में फंसने के बाद मैं ये कि सिचुएशन क्यों भी बता रहा हूँ, ये बात भी थोड़ी सी बताने वाली है। एक्चुअल में बात ये है कि हम लोग चीज़ों को या सिस्टम को कैसे हैंडल करते हैं, इन समस्याओं को कैसे टैकल करते हैं, ये हमारे लिए देखने वाली थोड़ी सी बात होती है। तो ताकि ये ना लगे कि आप सोचें कि हमारे साथ समस्या थोड़ी गंभीर है, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक एक जगह पेपर आरआरबी एनटीपीसी का बता रहे हैं 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा, आपके दिन खराब होने के पूरे चांसेस। और कमाल की बात यह है कि इसमें भी जो यारों दोस्तों की मैरिज है वो भी सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरी मई में ही है, मई और जून में ही 3 फ्रेंड्स हैं जो खास हैं और उनकी जो मैरिजेस हैं वो भी उसी में हैं। तो अब काम तो वो भी करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन के साथ साथ। ये समस्या तो झेलनी ही है और सभी लोगों को झेलनी है। काश ये अगर सही से काम करा पाते तो बहुत आसान हो जाता हम लोगों का चीज़ों को टैकल करना और बहुत आसान हो जाता चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार की सिचुएशन में कम ही फंसें या ना फंसें तो बेहतर है। इसमें क्या होता है कि धोबी का कुत्ता बन जाना होता है, घर का ना घाट का। तो ऐसी सिचुएशन ना बने किसी के साथ, ज़्यादा अच्छा है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जॉब लें बिना किसी प्रॉब्लम के,
और सेटल्ड हूँ। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अपने सपनों को पूरा करते हुए। अपनी जो सपनों की सीट है, चाहे वो किसी का एक खाली सरकारी जॉब का है या फिर बड़े पद पे जाने का है, वहीं सब लोग मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों की नई लाइफ शुरुआत होती है यहाँ से और हम इसका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, स्वैग से स्वागत करेंगे। ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और कोशिश करूँगा मैं कल से जो PCS है उसके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स गिने चुने मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। आप लोग उसमें जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।